हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर 14 करेंगे जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हमेशा से ही सबसे ज्यादा आसान, सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक रहता है। ठीक है, इस साल हमें स्टैट्स के अंदर 4 टॉपिक्स करते हैं: मीन, मीडियन, मोड और ओजाइव। मीन जब हम करेंगे तो उसमें 3 मेथड आएंगे। डायरेक्ट मेथड जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा को समेशन भी बोला जाता है। और मीन को हम एक्स के ऊपर बार यानी कि एक्स बार से डिनोट करते हैं। सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट मेथड जिसका दूसरा नाम होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा नाम होता है शॉर्टकट मेथड। इसमें मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये सारी टर्म्स क्या है, कैसे ये निकलती हैं, कैसे इसे सॉल्व किया जाता है, अभी जब प्रैक्टिकल पार्ट कराऊंगा उसमें सारी चीजें ढंग से एक्सप्लेन हो जाएंगी आपको। थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीडियन और मोड निकालने के एक एक मेथड ही होते हैं। ओजाइव निकालने के अगेन 2 केसेस होते हैं, लेस देन टाइप ओजाइव और मोर देन टाइप ओजाइव। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले हम सिर्फ मीन की बात करेंगे आज की क्लास में। आइए मीन के कुछ क्वेश्चंस, पूरा कॉन्सेप्ट ढंग से समझते हैं। इसे कॉपी कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1। मैंने यहां पर चूज करा क्वेश्चन नंबर 2 और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक है जी, ताकि मीन का सारा कॉन्सेप्ट आपको एक ही बार में क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं। हमें क्वेश्चन के अंदर डेली वेजेस इन रुपीस और नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है। ध्यान रखना, जो भी क्लास इंटरवल वाला कॉलम होता है उसके अलावा जो कॉलम होता है वो हमेशा होता है फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई। हमें पता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो हमारे पास एफ आई तो है, हमें सबसे पहले चाहिए एक्स आई। एक्स आई क्या होता है? क्लास इंटरवल जो दिए होते हैं इसकी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इस केस में 100 प्लस 120 220, 220 अपॉन 2 110, 120 प्लस 140 260 अपॉन 2 130। सिमिलरली ये 150, ये 170, ये 190 निकल आएगी। अभी इसे ए से कंफ्यूज ना हो, अभी इस पर्टिकुलर पार्ट में इसका कोई रोल नहीं है। फिर हमें क्या चाहिए था? एफ आई एक्स आई। तो हम एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई कर लेते हैं। 12 इंटू 110 1320, 14 इंटू 130 1820, 8 इंटू 150 1200, 6 इंटू 170 1020, 10 इंटू 190 1900। टोटल आ गया 7260। एफ आई का टोटल आ गया 50। हमें फॉर्मूला पता था मीन का क्या होता है डायरेक्ट मेथड में, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा यानी कि टोटल ऑफ एफ आई एक्स आई क्या है? 7260। सिग्मा एफ आई टोटल ऑफ एफ आई क्या है? 50। इसे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 145.2। अब आ जाते हैं सेकंड मेथड पे जिसका नाम है इनडायरेक्ट मेथड, दूसरा नाम होता है शॉर्टकट मेथड, तीसरा नाम होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सबसे पहले ए क्या होता है? ए होता है अज्यूम्ड मीन। सबसे पहली बात जो ध्यान रखने वाली है कि अज्यूम्ड मीन हमेशा निकलता है एक्स आई की कॉलम में से। ठीक है जी, इसको निकालने का तरीका क्या होता है? फर्स्ट नंबर हमने ऊपर से हाइड करा,
और एक नंबर हमने नीचे से हाइड किया, फिर सेकंड नंबर ऊपर से हाइड किया, सेकंड नंबर नीचे से हाइड किया, तो क्या बचा बीच में 150। तो अज्यूम्ड मीन यानी कि ए आ गया 150। क्लियर। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर यहां पर तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी, अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती तो एक की जगह बीच में दो नंबर बचते, तब हम क्या करते। तो वैसे केस में दोनों में से आप कोई भी नंबर को ए ले सकते हैं। जैसे यहां पर मैं मानता हूं एक नंबर मैंने यहां से हाइड किया, 6 नंबर होता तो यहां से हाइड करना शुरू करता, एक यहां से हाइड कर लेता, एक ये हाइड करा, एक ये हाइड करा, तो 150 और 170 हमारे पास दो नंबर बचे। तो दोनों में से किसी को भी आप ए मान लेना, आंसर हमेशा आपके सेम आएंगे, तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे हमने एफ आई एक्स भी कर दिया था, फिर है डी आई का कॉलम। हमें क्या चाहिए था, डी आई चाहिए था। डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए। डी आई निकालने का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है 110 माइनस 150, क्या आ गया -40। 130 माइनस 150, साथ के साथ लिखते रहेंगे -20। 150 माइनस 150 0। 170 माइनस 150 20। 190 माइनस 150 40। क्लियर। फिर हमें क्या चाहिए था, एफ आई डी आई, तो हम एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 इंटू माइनस 40 माइनस 480, 14 इंटू माइनस 20 माइनस 280, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 20 120, 10 इंटू 40 400। अब सिग्मा एफ आई डी आई क्या करेंगे, दो नेगेटिव टर्म्स हैं, इन्हें इकट्ठे प्लस कर लो। -480 और -280 क्या होता है -760। प्लस की टर्म्स को अलग प्लस कर लो, 400 प्लस 120 520, प्लस में 520, माइनस प्लस माइनस 760 में से 520 क्या आया 240, साइन बढ़ेगा -240। अब फॉर्मूला क्या था, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए है 150, सिग्मा एफ आई डी आई क्या है -240, सिग्मा एफ आई क्या है 50। 0 से 0 कट गया, प्लस माइनस माइनस, 24 को 5 से डिवाइड किया 4.8, 150 में से 4.8 माइनस करा 145.2। हमेशा ध्यान रखना आंसर इक्वल ही आएंगे। यहां पर एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि अगर आपको एग्जाम में आ जाता है फाइंड द मीन और उन्होंने आपको कोई मेथड बताया नहीं है, तो आप लोग फ्री हो कि आप किसी भी मेथड से, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हमें हमारे टीचर्स बताया करते थे कि स्टूडेंट्स कभी भी डायरेक्ट मेथड यूज ना करना, क्योंकि ये छोटा मेथड है। एट टाइम्स टीचर कहते हैं कि इन्होंने आसान मेथड यूज किया, तो कोशिश करो सेकंड या थर्ड मेथड यूज करने की। तो ये जो उन्होंने मुझे बताया था मेरे को एकदम ध्यान आ गया, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर कर देता हूं। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहीं कोई चीज मेंशन ऐसी नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि आपको मीन निकालना है और उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको शॉर्टकट मेथड से करना है, तो उसी मेथड को करने से आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने डिमांड कर दी कि हमें आंसर इसी मेथड से निकाल के दिखाओ। तीसरी चीज, अगर कभी भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन आए मीन का जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो उसमें हमेशा डायरेक्ट मेथड ही लगाना, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। आइए क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अब है हमारे पास थर्ड मेथड जिसे हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सबसे पहले नई चीज क्या आ रही है, h और यू आई। h क्या होता है बेटे, वो सबसे बड़ी टर्म जो डी आई को डिवाइड करती है। यूजुअली ये क्या होता है, इसका डिफरेंस होता है 120 माइनस 100 दैट इज 20, तो h हो गया 20। दूसरा तरीका समझने का क्या है कि -40 -20 20 40 ये सारे 20 से डिवाइड हो रहे हैं। 20 सबसे बड़ा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर पा रहा है।
ठीक है जी, और आंसर डेसिमल में नहीं लाना, ठीक है जी, क्योंकि ये डिवाइड 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है, 20 से भी हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर रहा है वो है 20। तो h हो गया 20। फिर ui कैसे निकलता है, di अपॉन h, माइनस 40 अपॉन 20 माइनस 2, माइनस 20 अपॉन 20 माइनस 1, 0 अपॉन 20 0, 20 अपॉन 20 1, 40 अपॉन 20 2। फिर हमें आगे क्या चाहिए था, fi इंटू ui, तो हम fi को ui से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 इंटू माइनस 2 माइनस 24, 14 इंटू माइनस 1 माइनस 14, 8 इंटू 0 0, 6 1 जा 6, 10 2 जा 20। अगेन माइनस वाली दो टर्म है, ये आ गया माइनस 38, प्लस वाली दो टर्म है प्लस 26, तो आंसर आ जाएगा माइनस 12, बिकॉज फॉर्मूला वही है माइनस प्लस माइनस, 38 में से 26 गया 12, साइन बढ़ेगा माइनस 12। अब फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं, ए क्या था 150, एच है 20, सिग्मा एफ आई यू आई है माइनस 12, सिग्मा एफ आई है 50, 0 से 0 कट गया 150, 2 इंटू माइनस 12 माइनस 24 अपॉन 5, 150 माइनस वैसे का वैसा 24 अपॉन 5 इज 4.8, 150 में से 4.8 माइनस करा आ गया 145.2। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। आपको बताया था जब भी मीन वाले टॉपिक के अंदर हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है तो हमेशा हम उसे करेंगे डायरेक्ट मेथड से। यहां पर हमें डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीस और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये दोनों कॉलम क्वेश्चन में गिवन है। आपको पता है क्लास इंटरवल के अलावा जो कॉलम होता है वो एफ आई का होता है। डायरेक्ट मेथड में आपको पता है मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सबसे पहले हमें एक्स आई चाहिए। एक्स आई कैसे निकलती है, क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट्स, 11 प्लस 13 24, 24 अपॉन 2 12, 13 प्लस 15 28, 28 अपॉन 2 14। अब यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा, बच्चे कई बार गलती क्या कर लेते हैं, देखते हैं कि यहां पर 2 का गैप आ रहा है तो हर जगह 2 to 2 ऐड कर देते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर अनइक्वल क्लास इंटरवल होते हैं, तो वहां पर आप जल्दी के चक्कर में गलती ना कर लें। इसलिए गोल्डन रूल हमेशा ध्यान रखो कि एक्स आई कैसे निकलेगा, क्लास इंटरवल का, गिवन क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, उससे गलती कभी भी नहीं होगी। तो हमने एक्स आई निकाल दिया, फिर हमने क्या करना है, एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई, 7 12 84, 6 into 14 again 84, 9 into 16 144, 13 into 18 234, f into 20 20f, 5 into 22 110, 4 into 24 96। फिर हमें पता है क्वेश्चन के अंदर हमें मीन 18 गिवन है, मीन गिवन है, हमें f की वैल्यू निकालनी है। पहले हम fi का टोटल कर देते हैं, 7 plus 6 13, 22 35, 35 plus f 40 plus f 44 plus f। इसी तरीके से fi xi का टोटल कर लेते हैं, 20f को अलग लिख देते हैं, इसको भूल जाओ, बाकी सारी टर्म्स का टोटल कर दो जो आ गया 752। अब मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, मीन है 18, सिग्मा fi xi क्या है 752 plus 20f अपॉन सिग्मा fi क्या है 44 plus f। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 प्लस f से, 1 यहां कुछ भी नहीं होता तो 1 मानेंगे, 1 को हमने 752 प्लस 20f से मल्टीप्लाई करा तो सेम नंबर आ गया। 18 into 44 792, 18 into f 18f, 752 प्लस 20f। अब 792 माइनस 752 इज इक्वल टू 20f माइनस 18f। ये प्लस 752 उधर जाके माइनस 752, प्लस 18f उधर जाके माइनस 18f। अब 792 माइनस 752 इज 40 एंड 20f माइनस 18f इज 2f।
2 मल्टीप्लाई होगा उधर जाके डिवाइड, f आ गया 40/2 यानी कि f आ गया 20। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। अब जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस में बताए थे, जो थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स है, आप वो डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल आप इसे कॉपी कीजिए। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक छोटी सी ट्रिक है, इसे समझते हैं। हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ मैंगोज 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58, 59 to 61, 62 to 64। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये ओपन एंड क्लास इंटरवल है। ओपन एंड क्लास इंटरवल का मतलब कि पहले क्लास इंटरवल और दूसरे क्लास इंटरवल में डिफरेंस है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे वो क्या थे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 कि फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट सेकंड क्लास की लोअर लिमिट के बराबर होती थी। आई रिपीट, 0 to 10, 10 to 20 में क्या हो रहा है, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है 10 और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट 10 है। तो एक पैटर्न सेट था। लेकिन यहां पर क्या है, 50 से 52, 53 से 55 ओपन एंड क्लास इंटरवल है कि यहां पर पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में 1 का गैप है। 52 और 53 1 का गैप है। इस 1 के गैप को हम कैसे हटाएंगे, 1 का हाफ क्या होता है, 1 का आधा क्या होता है, 0.5। तो हम लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे, और ये हम हर एक में कर देंगे। तो 50 में से 0.5 माइनस करा 49.5, 52 में 0 पॉइंट ऐड करा 52.5। सिमिलरली 53 में से 0.5 माइनस किया 52.5, 55 में 0.5 ऐड करा 55.5। इस तरीके से पूरा कॉलम बन जाएगा। नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने इसे डायरेक्ट मेथड से कर दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, xi निकालेंगे। xi निकालने का तरीका आपको पता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, हर एक में यू निकलेगा। 49.5 प्लस 52.5 दैट इज 102 अपॉन 2 51। इसी तरीके से हम xi का कॉलम निकाल लेंगे, हर एक में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। फिर हमने क्या करना है, fi xi, fi into 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 xi। ये आ गया। fi xi का टोटल कर दिया, fi का टोटल कर दिया। मीन क्या होता है, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा fi xi क्या है, 22875, सिग्मा fi क्या है 400, डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 57.1875। इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो आ जाएगा 57.19। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। फिर एक और ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैं करवा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलगपन क्या है कि इसमें अनइक्वल क्लास इंटरवल है। हमें नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलम दे रखे हैं, लेकिन हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्लास इंटरवल अनइक्वल है। पहले में 6 का गैप, फिर 4 का गैप, अगेन 4 का गैप, फिर 6 का गैप, फिर 8 का गैप, फिर 10 का गैप और 2 का गैप। तो एक एक क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। fi हमें पता है क्लास इंटरवल के अलावा जो कॉलम होगा fi होगा। xi निकालना हमें आता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अब ध्यान रखना, यहां पर आप को जो मैंने वार्निंग दी थी ध्यान रखेंगे कि हर एक में इंडिविजुअली निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक है जी, xi का कॉलम बन गया। फिर di क्या होता है, xi माइनस है, इसे मैंने सेकंड मेथड से करवा दिया। एक यहां से हाइड किया, एक यहां से, 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 तो क्या आ गया 17 आ गया। क्लियर है जी? अब a आ गया हमारे पास 17। अब हम क्या कर देते हैं जी कि सबसे पहले xi माइनस है, 3 माइनस 17 माइनस 14, 8 माइनस 17 माइनस 9,
12 minus 17 minus 5, 17 minus 17 0, 24 minus 17 7, 33 minus 17 16, 39 minus 17 22। फिर हम क्या करेंगे FIDI 11 into minus 14 minus 54, 10 into minus 9 minus 90, 7 into minus 5 minus 35, 4 into 0 0, 4 sevens are 28, 3 into 16 48, 1 into 22 22। अब यहाँ पर तीन टर्म्स प्लस की हैं, इसे इकट्ठे प्लस कर लेते हैं। ठीक है जी, 60 70 प्लस 98, माइनस वालों को अलग प्लस कर लेते हैं। ये आ गया माइनस 279। ठीक है जी, माइनस 279 और प्लस 98 क्या हो जाएगा माइनस 181। FI का टोटल आ गया 40। मीन क्या होता है A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI 17 प्लस माइनस 181 बाय 40। 17 प्लस माइनस माइनस 181 को 40 से डिवाइड किया 4.525। 17 में से 4.525 माइनस करा, यह आ गया 12.475। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां पर हमारा मीन का टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आज की क्लास का कोई भी डाउट हो तो हम लाइव क्लास में डाउट को जरूर कवर करेंगे। जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो सारे के सारे आपके होमवर्क हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय फॉर नाउ।